हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज स्टडी सर्किल बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। आज हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। Past perfect continuous tense. Number 3, interrogative sentence. Interrogative sentence. इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं या किसे कहते हैं? जिस हिंदी वाक्य में प्रश्न वाला शब्द शुरू में हो और अंत में क्वेश्चन मार्क हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? इसका बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हेड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for या since प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका बनाने का क्या है? स्ट्रक्चर है, रूल है, नियम है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for या since प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे क्या वह यहाँ, क्या वह 2020 ईस्वी से वहाँ रह रही थी? रह रही थी क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे। कौन सा टेंस का सेंटेंस है? तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में समय प्लस से रही थी लगा हुआ है। और ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस की शुरू में क्या है? प्रश्न वाला शब्द है और अंत में क्या है? क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेड प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 लिविंग
प्लस ऑब्जेक्ट वहां, लिविंग देयर, प्लस फॉर या सिंस। अब इसमें ये देखना है कि फॉर का यूज होगा या सिंस का यूज होगा। तो इसमें टाइम क्या है, इसमें टाइम है 2020। तो ये जो टाइम है कैलेंडर में दिखता है और ये जो टाइम है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके पहले हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस प्लस टाइम 2020 प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या हुआ, ये हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड सी बीन लिविंग देयर सिंस 2020, क्या वह 2020 ईस्वी से वहां रह रही थी। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर के माध्यम से बिल्कुल इजीली तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्या अली दो घंटों से पढ़ रहा था क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें टाइम प्लस से रहा था लगा है। और ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस के शुरू में क्या है, प्रश्न वाला शब्द है और अंत में क्वेश्चन मार्क है। इस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट अली प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, प्लस फॉर या सिंस। अब इसमें देखना है फॉर का यूज होगा या सिंस का। तो ये 2 घंटों से क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसमें हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर प्लस टाइम 2 आवर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड अली बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या अली 2 घंटों से पढ़ रहा था। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। नंबर 4, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, व्हाट आर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो जो वाक्य में प्रश्न वाला शब्द शुरू में हो, नहीं शब्द लगा हो और अंत में क्वेश्चन मार्क हो, उसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है,
सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे क्या मैं सुबह से नहीं टहल रही थी। तो इस सबसे पहले सेंटेंस को पहचानेंगे कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि इस सेंटेंस में समय प्लस से रही थी लगा है। और ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इस सेंटेंस के शुरू में प्रश्न वाला शब्द है, नहीं शब्द लगा है और अंत में क्वेश्चन मार्क है। इस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, प्लस फॉर या सिंस। यहाँ फॉर का यूज होगा या सिंस का। तो सुबह से क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस का यूज होगा। प्लस टाइम क्या है, मॉर्निंग। प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड आई नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं टहल रही थी। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रांसलेट करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तुम 2020 ईस्वी से वहाँ नहीं रह रहा था। क्वेश्चन मार्क। कौन सा टेंस का सेंटेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि इस सेंटेंस में समय प्लस से रहा था लगा है। ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इस सेंटेंस के शुरू में प्रश्न वाला शब्द है, नहीं शब्द लगा है और अंत में क्वेश्चन मार्क है। इस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है यहाँ देयर प्लस फॉर या सिंस। इसमें सिंस का यूज होगा क्योंकि 2020 जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, प्लस फॉर या सिंस तो सिंस प्लस टाइम 2020 प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेड लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड यू नॉट बीन लिविंग देयर सिंस 2020, क्या तुम 2020 ईस्वी से वहां नहीं रह रहा था। इस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।